कहते हैं 7 फेरों के बाद पति पत्नी एक दूजे के रक्षक होते हैं, लेकिन रंजित भक्षक बन चुका था। मार्च का महीना है और देहरादून का प्रेम नगर इलाका। फिजाओं में फूलों की महक होनी चाहिए थी, लेकिन वहां एक ऐसी असहनीय दुर्गंध फैल रही थी कि लोगों का निकलना दूभर हो गया था। सक गया एक लावारिस कट्टे पर जो पुरानी रजाई से ढका था। जब पुलिस ने उस कट्टे को खोला तो मंजर देख कलेजा मुंह में आ गया। अंदर एक अज्ञात महिला की लाश थी। चेहरा पहचानना मुश्किल था, न कोई गवाह न कोई सुराग। पुलिस के सामने चुनौती हिमालय जैसी बड़ी थी। कौन थी ये महिला और किसने उसे रजाई में लपेटकर कचरे की तरह फेंक दिया था? अज्ञात महिला की हत्या। पुलिस के पास न तो कोई मोबाइल लोकेशन थी, न सीसीटीवी में कोई चेहरा। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने इसे एक मिशन की तरह लिया। 8 टीमें मैदान में उतारी गईं। पुलिस ने वो रास्ता चुना जो आज के दौर में मुमकिन नहीं लगता। मैनुअल पुलिसिंग। 6 किलोमीटर के दायरे में बसी 30 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, मलिन बस्तियां और बाहर से आकर काम करने वाले लोग। पुलिस ने एक एक घर का दरवाजा खटखटाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने 5000 से अधिक परिवारों का सत्यापन किया। हर घर से एक ही सवाल, क्या कोई महिला गायब है? क्या कोई संदिग्ध दिखा? दिन रात की इस मेहनत का फल मिला। 19 तारीख को पुलिस को पता चला कि एक घर में एक महिला अपनी बच्ची के साथ फरवरी से रह रही थी, लेकिन अब वो अचानक गायब है। उस घर का मुखिया था रंजित शर्मा। जब पुलिस वहां पहुंची तो रंजित अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था, लेकिन वही महिला जिसका नाम रूपा था वहां नहीं थी। रंजित शर्मा, ये वो नाम है जिसने प्यार के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। रंजित की पहली शादी रूपा से हुई थी, लेकिन मनमुटाव हुआ और वो उसे छोड़कर देहरादून आ गया। यहाँ उसने दूसरी शादी कर ली और अपनी नई पत्नी संगीता के साथ रहने लगा। लेकिन फरवरी में रूपा फिर से रंजित के पास आ गई। रंजित के लिए ये धर्म संकट बन गया। घर में 2 पत्नियां और हर रोज के झगड़े। रंजित को लगा कि रूपा उसकी नई जिंदगी को तबाह कर देगी। उसने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जो उसने सोचा था कभी नहीं खुलेगी। कट्टे में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था जो रजाई से ढका गया था और उससे काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। वहाँ पर जो लोगों ने उसको देखा, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद थाना प्रेमनगर की पुलिस और उसके बाद सभी अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया था। मेरे द्वारा भी स्वयं वहाँ निरीक्षण किया गया था। तो ये बात बहुत क्लियर थी कि उक्त महिला को हत्या के बाद उस कट्टे में रख के वहाँ रखा गया है। तो क्योंकि उस महिला की शनाख्त उस समय नहीं हो पाई थी और इसलिए चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं इसमें वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। धारा 103 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। क्योंकि महिला की हत्या और उसके बाद के सिनेरियो में ये एक बहुत चैलेंज के रूप में हमारे सामने रखा गया था, इसलिए सभी टीमें, हमारी करीब 8 टीमें इसमें लगी थी। सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि महिला अज्ञात थी, उसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्लू नहीं था, किसी प्रकार की कोई भी सूचना अंकित नहीं थी गुमशुदगी की। इसलिए मैनुअल पुलिसिंग के तहत करीब 30 कॉलोनियों में जो उसके आसपास 6 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पे जो अवैध रूप से जो कॉलोनियां हैं या जो लोग बाहर से आके वहाँ रह रहे हैं, उनका एक बहुत ही वृहद अभियान एक हमारे द्वारा किया गया था, जिसमें उनके सत्यापन और वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाई गई थी। करीब 5000 से ऊपर परिवारों को इसमें चिन्हित किया गया था जो वहाँ रह रहे थे और जो मलिन बस्ती या बाहर से आके यहाँ पर जो रोजी रोटी के लिए लोग लगे हैं, उनकी एक सत्यापन की कार्रवाई की गई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हमें 19 तारीख को मिली थी, जिसमें उसी के पास में एक कांस वाली कोठरी करके एक जगह है, जहाँ पर ये ज्ञात हुआ था कि एक व्यक्ति जिसका नाम रंजित शर्मा है,
वो कुछ दिन पूर्व उसके पास एक महिला आके रुकी थी जो फरवरी माह से उसके साथ रह रही थी और उसको उसने अपनी एक वाइफ के तौर पर बताया था। उसके बाद पुलिस के द्वारा ये भी क्लियर हुआ कि जो उसका ठेकेदार है उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उस व्यक्ति द्वारा 8 तारीख को अपनी वाइफ को वापस बिहार में मतलब बिहार जो मोतिहारी की ओर छोड़ने के लेके उससे मोटरसाइकिल मांगी थी और कुछ पैसे मांगे थे। उसके बाद ये व्यक्ति के बाद वो महिला वहाँ नहीं थी, उसकी बच्ची ज़रूर वहाँ उसके पास थी जो उसकी दूसरी बीवी के साथ उसको रखा गया था। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंच के उस व्यक्ति को, जिसका नाम रंजीत शर्मा है, उसकी अरेस्टिंग करी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया गया। यह जो महिला है इसका नाम रूपा है, जिसकी उम्र करीब 30 से 32 वर्ष है और ये जो अभियुक्त है रंजीत शर्मा इसकी पहली वाइफ है और जो इसके साथ इसकी शादी हुई थी। उसके बाद ये महिला से इसका मोहभंग और बिछड़ने के बाद ये व्यक्ति यहाँ आ गया था और इसने यहाँ दूसरी शादी एक अन्य महिला से की थी जिसका नाम संगीता है। उसके साथ ये यहाँ रह रहा था, लेकिन पिछले फरवरी माह में ये महिला इसके पास दोबारा आ गई और उसके साथ रहने की इससे जिद करने लगी। इसी बात को लेकर इनका मनमुटाव और झगड़ा चल रहा था और 8 तारीख को इसके द्वारा इसकी हत्या की गई और हत्या को छुपाने को इसको कट्टे में डाल के इसे बाला सुंदरी मंदिर परिसर में वहाँ पर रख दिया गया। अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है, शीघ्र ही इसकी न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा और इसके विरुद्ध जो भी सख्त कार्रवाई है, जो भी सख्त वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। एक ब्लाइंड मर्डर केस को थाना पुलिस, एसपी सिटी और इनके नेतृत्व में, सर्कल अफसर के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर तरीके से इसको खुलासा किया गया। पुलिस ने लगातार मेहनत की। इसमें मैं एसओ प्रेमनगर और चौकी इंचार्ज को बधाई देता हूँ, साथ में पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इनके द्वारा बहुत मेहनत की गई। मेरी ओर से 2500 और आईजी साहब की ओर से 5000 के इनाम की घोषणा इसमें की गई है। मैं शीघ्र इसमें एक अच्छी विवेचना के लिए इसको निश्चित तौर पर हमें जो हमारे हेडक्वार्टर है वहाँ भी इसको प्रेषित करूँगा। रंजीत ने रूपा की हत्या की, लाश को रजाई में लपेटा, कट्टे में भरा और मंदिर परिसर के पास फेंक आया। उसने सोचा था कि अज्ञात लाश कभी पहचानी नहीं जाएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि प्रेमनगर की पुलिस और एसओ की टीम 5000 घरों की धूल छान मारेंगी। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने इस शानदार खुलासे पर पूरी टीम की पीठ थपथपाई है। आईजी की तरफ से 5000 और एसएसपी की तरफ से 2500 रुपए का इनाम टीम को दिया गया है। कातिल चाहे कितना भी साथी क्यों न हो, खाकी की मेहनत के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। क्या देहरादून अब सुरक्षित है? लेकिन यहाँ की पुलिस अलर्ट है। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अपराध सोता नहीं है और हम भी नहीं।